नमस्कार दोस्तों। प्रियंका गांधी ने सिंधिया की कायदे से क्लास लगा दी है। सिंधिया का अहंकार, उनके परिवार का इतिहास, जनता के साथ किए उनके धोखे, यहाँ तक कि उनके कद भी। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सब कुछ नाप डाला है। प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एमपी के सीधी और दतिया में जनसभा करने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी कायदे से निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने परिवार की परंपराओं को बहुत अच्छे से निभाया है। दरअसल सिंधिया 2020 में कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई थी। अब पहली बार प्रियंका गांधी उस पर खुलकर बोल रही हैं। वो बोली कि बीजेपी के सारे नेता बड़े विचित्र टाइप के हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि पहले हमारे सिंधिया जी ही हैं। मैंने उनके साथ यूपी में काम किया है। क्या है कि वो कद में थोड़े छोटे पड़ गए, लेकिन अहंकार में वाह भाई वाह। मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए, लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। जब हम यूपी में काम कर रहे थे, यूपी से हम भी हैं, हम यूपी वालों की आदत है कि शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब कुछ निकाल देते हैं, लेकिन महाराज बोलने की आदत हमारे अंदर नहीं है। उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था कहता था कि दीदी उनसे महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से महाराज नहीं निकलता तो हमारा कोई काम ही नहीं होता। हम यूपी में काम कर रहे थे तो देखो यूपी वालों की, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था कहते दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। दोस्तों, प्रियंका ने सिंधिया की गद्दारी पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सिंधिया ने अपने परिवार की परंपरा बहुत अच्छे से निभाई है। विश्वासघात बहुतों ने किया, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबल की जनता के साथ धोखा किया है। आपकी पीठ में छुरा खोपा है, बनी हुई सरकार को गिरा दिया। बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था, आप ही के साथ धोखा हुआ है। 3 साल में सरकार ने कितना रोजगार दिया? छत्तीसगढ़ में जाकर देखिए रोजगार की दर क्या है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। हालांकि प्रियंका गांधी के सवालों का जवाब शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था ही नहीं, इसीलिए अब इस मामले से बचते हुए उन्होंने सीधे यही कह दिया है कि इस पर मैं कोई टिप्पणी करना ही नहीं चाहता हूँ। दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी गांधी परिवार, उनके धर्म, उनके सरनेम से लेकर सोनिया गांधी के अस्तित्व और कांग्रेस की विधवा तक पर तंज कस देती है, उसी भाजपा के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति में शब्दों का इस्तेमाल और व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से बचने की सलाह दे रहे हैं। खैर, सवाल यह है कि क्या जनता की चुनी हुई सरकार को गिराकर विश्वासघात करना, रोजगार और मंत्री के अहंकार पर सवाल उठाना किस लिहाज से गलत हो गया? क्या सिंधिया सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।